हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं बेसिक फिज़िक्स के। अभी ये सॉल्व कैसे करना है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर हम इसको कैसे पढ़ें, मतलब पूरा थ्योरी पढ़ना है, फिर एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो वो सब लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार आप सिर्फ देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। फिर सेकंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट डैश 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 डैश, ऐसा दिया है। तो ये केस में ऑप्शन दिया है इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सेकेंड दिया है वेल डिफाइंड एंड इजीली अवेलेबल, थर्ड वन इज़ इनवेरिएबल एंड लास्ट वन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो अभी आपने ये पढ़ा होगा टॉपिक यूनिट्स में, स्टार्टिंग का ही टॉपिक है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट। तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है 8 to 9 प्रॉपर्टीज़, तो गुड यूनिट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी आंसर है, वेल डिफाइंड एंड इजीली अवेलेबल भी है, इनवेरिएबल भी है एंड लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, मतलब आप टिक करोगे डी ऑप्शन पे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स इज कॉल्ड एज डैश 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 डैश। अभी यहाँ पे दिया है अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया है क्वांटिटी, बी दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सी दिया है सिस्टम ऑफ क्वांटिटी एंड लास्ट में दिया है डी, बोथ बी एंड सी। तो इन दैट केस योर आंसर इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि सिस्टम ऑफ क्वांटिटी नहीं हो सकता, तो ये होगा आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सीजीएस मीन्स, सीजीएस का मतलब। तो यहाँ पे हमने देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखा है, एक रहता है एमकेएस, एक रहता है सीजीएस, एक रहता है आपका एफपीएस और एक रहता है आपका एसआई सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा है सीजीएस और उसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है आपका सेकंड। तो इन दैट केस योर ऑप्शन इज़ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये तो मैंने फुल फॉर्म बताया। ऑप्शन में आपको दिया है CMG, फर्स्ट ऑप्शन है CMG SES, दैट इज़ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकेंड में दिया है MG सेकेंड, दैट इज़ मीटर ग्राम सेकेंड। थर्ड में दिया है CM KG सेकेंड एंड लास्ट में दिया है CM ग्राम मीटर। तो यहाँ पे मेरा राइट ऑप्शन है CMG सेकेंड, दैट इज़ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज़ FPS मीन्स। अभी ये भी वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ही टाइप है। FPS मीन्स F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है अगेन सेकेंड। तो यहाँ पे ये दिया है ऑप्शन FTLBS, फर्स्ट ऑप्शन दिया है FTLBS, सेकेंड ऑप्शन दिया है FTPS, थर्ड ऑप्शन दिया है FTDM और लास्ट ऑप्शन दिया है फुट PS। तो यहाँ पे P का मतलब है पाउंड। तो बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होगा क्योंकि B और D में दिया है PP, तो पाउंड का मतलब P है क्या, तो वो ऑप्शन आपका नहीं है, कन्फ्यूज़ होना नहीं, क्योंकि पाउंड का ही दूसरा नाम होता है लिब्रा, ये लैटिन वर्ड है। तो लिब्रा ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं LB। तो यहाँ पे FTLBS फर्स्ट ऑप्शन दिया है FTLBS, तो FT का मतलब फुट, LB का मतलब लिब्रा, दैट इज़ पाउंड, पाउंड को ही हम लिब्रा बोलते हैं, और S का मतलब सेकेंड। ठीक है, पाउंड को हम शॉर्ट फॉर्म में P नहीं लिखते हैं, पाउंड को हम पूरा POUND ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसा दिया नहीं है, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इन दैट केस यूर करेक्ट ऑप्शन इज़ FTLBS, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है, हमने पढ़ा था व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज़, तो उस पे बेस है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब भी मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़, और एकदम इसका उल्टा है डिराइव क्वांटिटी। क्या है उसका डेफिनेशन, डिराइव क्वांटिटी आर दोज विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बोला था फंडामेंटल मतलब डू नॉट डिपेंड,
डिराइव मतलब विच डिपेंड। तो इन दैट केस अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन पूरा डेफिनेशन ही है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डैश 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 डैश। तो देखो भाई सिंपल है, फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड आया है, उसका मतलब वो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी ही होना चाहिए। तो ऑप्शन देखे बिना ही मैंने आपको आंसर बोल दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखो भी ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिराइव्ड, सेकंड ऑप्शन दिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सी दिया है डिराइव यूनिट एंड लास्ट दिया है बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियस है आंसर क्या होना चाहिए आपका, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आपको टिक किस पे करना है, बी ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन लेते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। ठीक है, आपको पूछा है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि टेम्परेचर का यूनिट हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो ये रॉन्ग कंसेप्शन है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये किसका सेम होता है, एमकेएस यूनिट जो रहता है हमारा वो और एसआई यूनिट दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये है आपका केल्विन। तो हमेशा याद रखना एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, केल्विन, और वो भी कैपिटल के होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी कुछ साइंटिस्ट का नाम रहता है और उससे हम उसको यूनिट रखते हैं तो वो रहता है आपका कैपिटल लेटर में। देयरफॉर योर आंसर इज डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिग्री सेल्सियस, ये नहीं आएगा। ऑप्शन बी दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है डिग्री केल्विन, तो ये सही आंसर है। लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द अबव, ये तो हो नहीं सकता। तो देन योर करेक्ट आंसर इज डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश 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 डैश। अभी यहाँ पे आपको सीजीएस यूनिट पूछा है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स का दो यूनिट है, दो यूनिट मतलब एक है आपका मेन यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो वो हो गया आपका एमकेएस यूनिट। और यहाँ पे आपको पूछा है सीजीएस यूनिट, तो अगर एमकेएस यूनिट न्यूटन है तो सीजीएस यूनिट होता है इसका डाइन, ठीक है। न्यूटन एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होगा आपका डाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डाइन, दूसरा दिया है आपका न्यूटन, तीसरा दिया है एम्पियर एंड लास्ट दिया है आपका पॉइस। तो योर करेक्ट आंसर इज डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। गलती करना नहीं, क्या पूछा है, नॉट अ फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो हमने देखा है फंडामेंटल यूनिट्स देयर आर टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो 7 बेसिक में क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, एलएमटी टेला। एलएमटी टेला मतलब एल मतलब लेंथ, एम मतलब मास, टी मतलब टाइम, टी का मतलब अगेन टेम्परेचर, ई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एल का मतलब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और ए का मतलब अमाउंट ऑफ मोल, ठीक है। तो ये है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा है नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, तो मीटर फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, बचा है लास्ट, वो दिया है ऑप्शन न्यूटन। तो न्यूटन तो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो न्यूटन क्या है आपका डिराइव यूनिट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे आप डी पे, दैट इज़ न्यूटन, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद 9th वन, अभी ये उल्टा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट का मतलब क्या, जो यूनिट डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। और डिराइव का मतलब विच डिपेंड ऑन अदर यूनिट, दूसरे यूनिट पे डिपेंड है। तो अभी देखेंगे हम ऑप्शन क्या है, मीटर दिया है, ऑब्वियस मीटर आंसर नहीं होगा क्योंकि मीटर किसी पे डिपेंड नहीं है। किलोग्राम ये भी नहीं है क्योंकि ये है आपका फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड इट इज़ ऑल्सो नॉट बिकॉज ये है आपका फंडामेंटल यूनिट। और लास्ट दिया है जूल, तो जूल क्या है आपका, ये आपका डिराइव यूनिट है। तो योर करेक्ट आंसर इज जूल।
नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, 10th क्वेश्चन। 1 मिलीमीटर मीन्स, 1 मिलीमीटर मतलब क्या, इसको आपको कन्वर्जन करना है मीटर में, मिलीमीटर का मीटर। तो मिलीमीटर का मीटर में क्या होता है, हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 10 क्या होता है -3, उसको बोलते हैं हम मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन दिया है 10⁻² मीटर, तो ये तो नहीं है। ये कब आएगा आंसर, जब सेंटीमीटर को हम मीटर में करते हैं तब -2 होता है, तो 10⁻² नहीं आएगा। 10⁻³ मीटर दिया है, उसके बाद दिया है 10⁻6 मीटर। 10⁻6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10⁻6 कब होता है, माइक्रो का कन्वर्जन -6 होता है, तो ये नहीं होगा। 10⁻9 दिया है, ये भी नहीं होगा। 10⁻9 नैनो में होता है, तो योर करेक्ट आंसर इज़ 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करोगे, ये है आपका लास्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज 10 क्वेश्चंस देखा, ये थ्योरी बेस्ड। ऐसे ही हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स में कैसे MCQ आते हैं, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।